बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसकी निस्बत शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाला के साथ भी है और जश्न मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु इस उन्वान के साथ भी मंसूब है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम बज़्म आला हज़रत के ज़ेर एहतिमाम होने वाले इस खूबसूरत प्रोग्राम को अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए और इस प्रोग्राम को कबूलियत का दर्जा अता फरमाने के बाद इन्हें यह तौफ़ीक अता फरमाए आइंदा से इससे भी बेहतर ये इंतज़ाम तरतीब दे। जुमला मेहमानान ज़िवकार उलमा मशाइख और जितने भी दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं अहबाब, अल्लाह ताला सबकी हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फरमाए और तमाम अहबाब को बरक़ात कसीरा अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, मैं निहायत ही ममनून व मशकूर हूँ अपने बरादर मुकर्रम, अपने पीर भाई मोहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़म व मुहतशम जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ताहिर क़ादरी साहिब का और आपके बरादर मुकर्रम जनाब आ जाए माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह बारकल्लाह जी। आप भी तशरीफ़ ले आए जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ओ माशाअल्लाह। वज़न काफ़ी हो गया, मैं तो इतना वज़न वैसे नहीं उठा सकता जी। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को सलामती अता फरमाए और अल्लाह ताला इन सब भाइयों को दीन दुनिया की बरक़ात नसीब फरमाए। एक एक करके उतार लें यार। या अल्लाह करम फरमा। अल्लाह अकबर। टाइम बताएं भी मुझे, ठीक है। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ताला इन लोगों की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। कबल इसके कि मैं सबक सुनाऊँ और आप हज़रात समात फरमाएँ, आपकी खिदमतों में अर्ज़ है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून व सुरूर मुयस्सर आ सके। स्टेज की ज़ीनत कसीर तादाद में उलमा व मशाइख हैं, मैं सब के नाम नहीं जानता, मैं माज़रत खा हूँ, वरना मैं सब के नाम बरकत के लिए लेता। बिलखुसूस हमारे मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ गुरमानी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और ये आपके शहर कराची में होते हैं। वैसे इनका और इलाका मेरा एक ही है। अल्लाह ताला इनको खैर व बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहिब दामज़िल्लुहु, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और इज़्ज़त माब मुखलिस व मुशफ़िक हमारे भाई और दोस्त जर्नैल अहले सुन्नत मोहतरम इज़्ज़त माब इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज़ क़ादरी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आपके साथ हमारे बापू सैयद मोहम्मद जावेद बापू शाह साहिब, आप तशरीफ़ रखते हैं और जितने भी अहले मोहब्बत व मवद्दत तशरीफ़ फरमा हैं, खल्लाक़ आलम सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। मैं तमाम उलमा के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, चूँकि जो पोस्टर वगैरह का टाइटल है ना जी, वो ताईदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से भी है
और हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आपके हवाले से भी है। मैं भी चाहूँगा कि ऐसी बात की जाए जिसमें जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर का भी जिक्र हो जाए और मेरे मौला मुर्तज़ा का भी जिक्र हो जाए। मैं इंशाअल्लाह ऐसा ही सबक आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, लेकिन जो आयात है तो ये बात मैंने तिलावत की है, ज़रा उनका सहारा लेकर बात को आगे चलें और फिर मैं अपने सबक को आगे लेके चलता हूँ। लेकिन मैं तवक्को रखूँगा कि आप ज़रा अपने जागने का सबूत देंगे। वैसे तो ये बेदार मग़ज़ लोगों का शहर है और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं जब से कराची आ रहा हूँ मैंने ये महसूस किया है कि ये शहर मेरे गौसे आज़म के मानने वालों का शहर है, ये गौसे आज़म का शहर है और साथ ही ये आला हज़रत का भी शहर है। मैंने ये महसूस किया है। बहरहाल मैं आपसे तवक्को रखूँगा कि आप ज़रा मेहरबानी फरमाएंगे और मेरे पीर भाई जो कि हज़रत अत्तार के मुरीदीन हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी ज़रा जाके बैठिएगा ताकि बात करने और सुनने का लुत्फ आ सके। जो मैंने आयात तो ये बात पढ़ी हैं, ज़रा इनका सहारा लेके आगे चलें। खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, फरमाया कि उस पर किसी का एहसान नहीं है जिसका वो बदला चुका है। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, वो अपने रब की रजा को तलाश करने के लिए जो भी अमल करता है अपने रब की रजा को तलाश करता है। वला सौफ यरदा, फरमाया अन करीब अल्लाह उससे राजी है। गिरामी कदर हज़रात, ये सादा सा मफहूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करने का सआदत समझी है ताकि हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चल सकें। इन आयात तो ये बात का क्या पस मंजर है कि उस पर किसी का एहसान नहीं कि वो बदला चुका है और वो अपने रब की रजा के लिए हर काम करता है और अल्लाह उससे राजी है। इसका पस मंजर बैकग्राउंड उलमा की जुबान में इसको कहते हैं शान नुज़ूल। वो क्या है? दरअसल बात यह थी जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपको बड़े महंगे दामों खरीद कर आजाद किया ना, तो लोग बड़े हैरान हुए और मुसलमान तो खुश हुए, लेकिन जो मुनाफिक और काफिर थे ना वो सारे परेशान हो गए कि यार इन्होंने इतना पैसा क्यों खर्च किया है। आज भी आप अगर जमाने पर थोड़ी सी नजर दौड़ाए ना, तो अगर कोई बंदा अच्छा काम करे ना तो कई ऐसे ही बीच में जनाब उनको टेंशन पड़ जाती है कि यार इसने ये काम क्यों किया है, हालांकि तेरा ताल्लुक ही नहीं है कि तू ये तबसरे करे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। वो ऐसे ही अपना वक्त सर्फ करते हैं और जनाब गोल मेज कॉन्फ्रेंसें करते हैं और बैठ के जनाब सर से सर जोड़ के ये इसने क्यों किया। अब तेरे मुकद्दर में नहीं है, जिसने किया उसे तो करने दे ना यार। फ्रंट सीटों वालों की आवाज बिल्कुल कमजोर है, ये जितने बैठे हैं समझ आ रही ना जी। आपकी आवाज मुझे ज्यादा चाहिए, मैं याद करवाता रहूंगा आपको। गिरामी कदर हजरात, अच्छा वो सारे बैठ गए कि इन्होंने ये क्यों किया है। अब उनमें से ना तबसरे होने लग पड़े। जरा दो चार बातें इनको जरा समझिएगा ताकि हमारा मिजाज मिल जाए, फिर आगे बात करेंगे। वो ना तबसरे करने लग पड़े कि इन्होंने क्यों इतना खर्चा किया है। बाज कहने लगे कि लगता है कि ये नाम के लिए शायद ऐसा किया होगा कि जनाब लोग कहेंगे क्या बात है इतना खर्चा कर दिया। वो कहने लगे हाँ तेरी बात भी ठीक है, कोई और तबसरा करे। उनमें से दूसरा बंदा बोला, वो कहने लगा जनाब ये इसलिए खरीदा है ताकि मुसलमानों की तादाद बढ़ जाए। तीसरा बोला जो उनमें से सबसे बड़ा कमीना था, जुमलों के वजन महसूस फरमाइए जनाब, वजन महसूस फरमाइए, और सटेज से लेकर आखिरी बंदों तक, सटेज से लेकर आखिरी बंदों तक। इधर से आवाज ज्यादा आएगी तो उधर से खुद ब खुद आ जाएगी। हाँ इस वक्त से जागिए थोड़ा जा। उनमें से जो सबसे बड़ा कमीना था ना वो बोला, कहने लगा नहीं यार जो मुझे समझ आती है ना, एक गुलाम हो और रंग का काला हो, फिर हबशा का रहने वाला, उसका यहां कोई ना हो, उस पर अगर इतना खर्चा करे ना तो ये नहीं समझ आती कि तादाद बढ़ानी है या फिर जनाब नाम। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा मुझे ये लगता है कि इस बिलाल ने अबू बकर पर कोई एहसान किया था, तो ये अबू बकर चूंकि एक ताजिर है और बड़े कबीले से ताल्लुक रखता है, तो ये जब भी उसके सामने जाता होगा ना तो ये नजरें थोड़ा सा चुराता होगा कि यार ये गुलाम है, इसने मेरे ऊपर एहसान किया हुआ है, ये नजरें उठा के नहीं चल सकता होगा। आज मौका बन गया तो इसने उस एहसान का बदला चुकाया है ताकि मैं यहां से ना इसके सामने जरा अच्छे तरीके से चल सकूं। उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है, चूंकि तू कमीना भी बड़ा है और तेरी खाच भी बहुत बड़ी है। तवज्जो नहीं फरमाई। फिर भी कई बंदे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि ये तेरी बात ठीक है। अच्छा वो आपस में बातें कर रहे हैं, हजरत सिद्दीक अकबर के इस अमल पर तबसरा करके इतराज कर रहे हैं कि ये सिद्दीक अकबर ने इसलिए किया है ताकि ये जो है ना हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके एहसान का बदला चुका दिया जाए।
खल्ला के आलम ने बर्दाश्त नहीं फरमाया, कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत नाजिल फरमा दी। फरमाया ये कहने वालों कि बिलाल का कोई एहसान था जिसका बदला चुकाया जा रहा है, फरमाया बिलाल ही नहीं किसी का भी अबू बकर का कोई एहसान है ही नहीं जिसका वो बदला चुकाए। हजरत अबू बकर ने जो काम किया है ये रब की रजा के लिए किया है। अभी भी फ्रंट सीटों वालों की आवाज उतनी नहीं आई है जनाब, जरा आगे चलिए ताकि इस बात को थोड़ा सा और भी खोले ना। अच्छा, यहां से ना दो बातें बड़ी वाज़ेह होती हैं। पहली बात ये, एतराज किया मुनाफिकों ने, जवाब दिया रब ने। नहीं मजा आया? देखो स्टेज वाले बोल रहे हैं यार आप भी थोड़ा सा लंगर हलाल करो ना यार, मैं आपके हाथों की जियारत करना चाहता हूं जनाब। हाँ हाँ, और ये इस पार्क को भी पता चल जाए ना, आप सिर्फ जनाब 200 गज पीछे चले जाएं तो लोगों का मुकद्दर है वो वहां पर कैसे कैसे फिरते हैं। 200 गज आगे आ जाएं हाफिज ताहिर की महफिल में तो आप अपना मुकद्दर देखें कि आप किसके लिए आए हुए हैं। ये तो आपने अपने मुकद्दर की बात, पार्क को भी पता चल जाए, इस जमीन को भी पता चल जाए मुकद्दर वाला कौन होता है। तो जरा जागिए, इस बात को समझिएगा। एतराज किया मुनाफिकों और काफिरों ने, जवाब दिया रब ने। अब इसका मतलब क्या निकला? मतलब यह है जब कोई सिद्दीक अकबर पे हमला करे, उनकी इज्जत पे करे, जवाब मेरा रब देता है। जब रब सिद्दीक का दिफा करता है, रब के बंदे दिफा क्यों ना करें यार? बात समझ आई आप हजरात को? पहली बात ये बात समझने वाली है। और दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीक अकबर के इस अमल पर मोहर लगा दी कि यह काम दुनिया के लिए नहीं किया, यह रब की रजा के लिए फरमाया है। और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में यह भी मोहर लगा दी कि यह अल्लाह से राजी है, अल्लाह इससे राजी है। लेकिन यहां पर बात फायदे से खाली ना होगी, यह बात तो सारी हो गई, लेकिन असल बात यह है कि जब आप खरीदने के लिए गए ना तो नबी पाक ने इसको बाद में भी याद रखा। और वो किस अंदाज में रखा जरा सुनिएगा। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु आप इस हदीस को रिवायत करते हैं और इमाम तिरमिज़ी जैसों ने इसको लिखा है। अब सुनिएगा, आप फरमाते हैं मैं हुजूर के पास हाजिर था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमल्लाहु अला अबी बकर, अल्लाह ताला अबू बकर पर रहमत नाजिल फरमाए। तवज्जो है जी, दाएं बाएं नहीं देखना, मेहमान आते रहेंगे, आपने मुझे देखना है। तवज्जो फरमाइए। फरमाया अल्लाह ताला अबू बकर पर रहमत नाजिल फरमाए। पूछा गया हुजूर क्या बात याद आ गई कि अबू बकर पर अल्लाह रहमत फरमाए? तवज्जो करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। फरमाया ज़व्वजनी इब्नतहू, पहली बात यह है कि अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया है। अच्छा, यह बात सुन ली आपने, सुभान अल्लाह कह दी। मैं तो चूंकि आला हजरत का मलंग हूं, मैं तो ये जब तक बीच वाली बात ना बताऊं मुझे तो लुत्फ नहीं आएगा। अब जरा सुनिएगा, यह बात कहने का क्या मकसद था कि उसने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया, अल्लाह उस पर रहमत फरमाए। भाई इसमें बारीक और नफीस और जिमें बाबा खादिम रिजवी कहता सी ना गल विच हो रहा है, तवज्जो नहीं फरमाई। ये जो बीच में बात है ना वो ये है, जब बंदे की देखना जरा, जब बंदे की शादी हो जाए ना और उसकी जौजा अच्छी हो और मुआमलात अच्छे हों, घर में प्यार और मोहब्बत हो, तो बंदा जब खुश होता है ना उसकी अदाओं से, तो बंदा कहता है अल्लाह इसके माँ बाप पर भी रहमत फरमाए कि उन्होंने अच्छी तरबियत की है। ये हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला अबू बकर पे रहमत फरमाए कि उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। इशारा इस तरफ था कि अबू बकर ने भी कमाल कर दिया है पर उसकी बेटी आयशा ने भी कमाल कर दिया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, जनाब आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। यहां पर एक हदीस मैं और सुनाऊंगा जिसको सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी लिखा है। वैसे तो अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने इसको कंज़ुल उम्माल शरीफ, शोबुल ईमान और दीगर कुतुब में ये मौजूद है, लेकिन यहां फायदे से खाली ना होगी। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे ये एजाज अता किया है, और एक रिवायत में है अल्लाह से मैंने ये एजाज मांगा है और रब ने मुझे अता फरमा दिया है। वो क्या एजाज है? फरमाया एजाज ये है, फरमाया ऐ मेरे हबीब जिसको आप रिश्ता देंगे वो भी जन्नती होंगे और जिनसे आप रिश्ता लेंगे वो भी जन्नती होंगे। अस्करी पार्क में बैठने वाले चंद लोगों के हाथ नहीं उठे, लुत्फ नहीं आया। हाथ उठा के बोले ये महफिल तो पूरे कराची में मशहूर है ना। अब जरा सुनिए, यहां पर जो मैं बात कहने लगा हूं इस बात को समझिएगा। जिनको रिश्ता देना है वो भी जन्नती और जिनसे रिश्ता लेना है वो भी जन्नती। अब अगर आप इजाजत दें तो जितने भी राफजी तफसीली खारजी हैं थोड़ा सा स्प्रे कर लो।
थोड़ा सा उनके ऊपर भी। चलो आज तकड़े हो जाओ, फिर लग पता जाता है जनाब। गिरामी, मैंने कहा बता रिश्ता दिया किसको? सबसे पहले कहते हैं मौला अली को। मैंने कहा बिल्कुल दिया है और हम खुश होते हैं। अल्लाह ने सुन्नी को सीना ही वो दिया है जिसमें ना अहले बैत का बुग़्ज़ आता है ना नबी के सहाबा का बुग़्ज़ आता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्यों नहीं आता? ये भी सुनना, ये भी सुनना। इसलिए मुझे एक सैयदजादे ने बताया, यहां भी सादात असली और नस्ली बैठे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। वो सैयदजादा कहने लगा मौलाना समर साहब, ये दुनिया को बताया करो कि आला हजरत से मोहब्बत करो, उनको अपने दिल का हाकिम बना लो ताकि वो तुम्हारे दिल को सुथरा रखे। मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आई। कहने लगे अगर कोई सहाबा से मोहब्बत करे, हो सकता है उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत हो, और ऐसा हम देखते भी हैं। सहाबा होता है और अहले बैत का बुग़्ज़ होता है, तभी तो लोग यजीद को अब्बू बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, बेदार मगज लोगों वाली बात नहीं फरमाई आपने, तवज्जो कीजिए। उसने कहा यह भी हो सकता है कि अहले बैत की मोहब्बत का दावा करें और उनके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ हो, और ऐसा भी होता रहता है। हमने देखा है कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर कुत्ते भौंक रहे हैं और फिर रातों रात भाग जाते हैं। मैंने कहा अपनी अम्मा का दूध पिया था तो यहां रुकता ना। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ओए मेरे नाल मिजाज रला, ओए सुनियो, हाथ उठा के बोलो जरा प्यार के साथ। स्टेज वालों के उठे हाथ देखो सारे, बोलो प्यार के साथ जरा। मुझे बार बार ना कहना पड़े, जरा जाग के बैठिएगा। मैंने कहा सुन, वो सैयदजादा कहने लगा अपने दिल में आला हजरत को लेके आओ। मैंने कहा फिर क्या होगा? जुमला सुनना, बज़ में आला हजरत वाले तो ज्यादा बोले। कहने लगे आला हजरत नबी पाक के वो सिपाही हैं जिस दिल में आ जाए उसके गेट पर बैठ जाते हैं, ना सहाबा का बुग़्ज़ जाने देते हैं ना अहले बैत का बुग़्ज़ जाने देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गासिया, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो फरमाओ भाई, तवज्जो फरमाओ। 3-4 बंदे रह गए जो नहीं बोल रहे। मैं तुम्हारे कपड़ों के रंगों की पहचान कर रहा हूं। जी 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 जी, वक्त आने पर लिया जा सकता है। थोड़ा सा मेहरबानी फरमाओ, नीरा मीठा मीठा नहीं समझी रखना। हाँ, ये भी एक अत्तार का रंग ही है। समझ आ रही ना आप? जरा इसको भी जरा तवज्जो फरमाए और जाग के बैठे थोड़ा सा। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते सय्यदी आला हज़रत से मोहब्बत फरमाई। लेकिन जो मैं बात कहने लगा हूं ना, जरा इस बात को समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको रिश्ता देना है वो भी, बोलो बोलो, वो भी, और जिनसे लेना है वो भी। मैंने कहा वक्त थोड़ा जल्दी करो, रिश्ता दिया किसे? जी हजरत अली को। मैंने कहा बिल्कुल अली का मुकद्दर है कि तहारत उसके निकाह में आई है। जुमले का वजन महसूस फरमाया जाए, समझ आ रही? अब मैंने कहा फिर आगे चुप। मैंने कहा चुप शाह न बन, अब पता चलेगा। मैंने कहा हजरत अली को एक बेटी दी, वो नजर आ गई। उस्मान गनी को तो 2 दी थी, वो नजर क्यों नहीं आ रही? जीते रहिए सुन्नी माओं के बच्चों, तुम्हें सलाम हो। मैंने कहा हजरत अली को रिश्ता दिया, वो भी जन्नती हैं। हजरत उस्मान को 2 यके बाद दीगरे, वो भी जन्नती हैं। मैंने कहा रुक भाई रुक, अभी मैदान से भागना नहीं, अभी वैसे भी हम पार्क में हैं, रोड पे नहीं है कि पीछे रश हो जाए। मैंने कहा बता रिश्ता लिया कैसे था? कहता है हजरत आयशा तो सिद्दीक की बेटी है। मैंने कहा वो भी जन्नती। आगे आगे बात आने वाली है जो मैंने कहा था। मैंने कहा बता हजरत हफ्सा किसकी बेटी है? कहता ये तो फारूक आजम की बेटी है। तो मैंने कहा ये भी नबी की बीवी? जी बिल्कुल। तो मैंने कहा वो भी जन्नती? अच्छा जी हाँ। मैंने कहा तुझे आज एक और रिश्ता भी बताऊं। नबी पाक की बीवी जिसका नाम हजरत उम्मे हबीबा है, ये पता कौन है? इश्क वाला बोलेगा, ये हजरत अबू सुफियान की बेटी है, अमीर मुआविया की बहन है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जिसको समझ आई है कोई नहीं आई है। अच्छा यहां पर एक लुत्फ की बात सुना दूं। जब बंदा कहे ना हक 4 यार, तो कहते हैं तुम हक सब यार क्यों नहीं कहते हो? सभी हुजूर के यार हैं। अच्छा मैंने कहा हक सब यार का तर्जमा मैं ये कर सकता हूं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अहले इल्म हजरात की तवज्जो चाहता हूं। जी तेरे अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। आपने मेरा ख्याल जुमले ना सुनिया नहीं है, जरा दोबारा सुनो ताकि लुत्फ आ जाए। क्या कहते हैं हजरात? वो कहते हैं हक 4 यार ना कहो। मैंने कहा क्यों? कहते तुम हक 4 यार कहते हो, हम बीमार यार हो जाते हैं। अच्छा फिर क्या कहता? हक सब यार कहो। चलो मैंने कहा हक सब यार का तर्जमा ये कर लूं
कि हर सहाबी नबी जन्नती, कहता ये नहीं करना। मैंने कहा सब यार में सब सहाबी आ गए, कहता बिल्कुल आ गए, तो हर सहाबी नबी में, कहता नहीं ये नहीं लगाना। चोरी पकड़ी गई कि कोई नहीं पकड़ी गई? सदके जाऊं अमीर अहले सुन्नत पर, मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर बड़े मौके की जरब लगाते हैं और जो खराबी हो उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। जीते रहिए। जिसको समझ आई जरा बोले तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं। बात कहीं दूर ना चली जाए। जिसको रिश्ता देना है वो भी जनती और जिनसे लेना है वो भी, आवाज कमजोरों वाली है फ्रंट सीटों वालों की, वो भी। तो मैंने कहा ये तो सारे ही जनती हैं, तो बेटा तू क्या करेगा बता। इस वास्ते इन मसाइल को समझो। अब आइए जरा अगली बात, सामने वाले ध्यान फरमाएं। फरमाया अबू बकर पर अल्लाह रहमत फरमाए, क्यों? उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो यहां एक और हदीस सुनाऊं ताकि तफसीलियों का रद्द भी हो जाए, उनको समझ भी और सुनियों का सर बुलंद हो जाए। अभी हजरात उलमा बैठे, कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भाई है। मैंने कहा बिल्कुल हदीस है, सही सनद है, सही मतन है, कोई इनकार नहीं करता है और बिल्कुल हम सीना चौड़ा करके बयान करते हैं। आज जश्न अली है, हम कहते हैं कि हजरत अली को नबी ने अपना भाई कहा। ये बात हो गई। लेकिन मैंने कहा दूसरी आंख भी खोलो। कहते क्या? मैंने कहा इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया, यह सिहा में मौजूद है, फरमाया ए आयशा तू दुनिया में भी मेरी जौजा है, जन्नत में भी मेरी जौजा है। भाई जन के हाथ हैं जरा उठा के बोलो ना। हाँ मैंने कहा बता यार ये नहीं समझ आई तुझे? ओ भाई ये भी बयान कर, सुन्नी का ये एजाज है। और यहां पर कई फुदक रहे हैं चांद बंदों को देखकर, दमादम मस्कलंदर कहते हैं अली दा पहला नंबर, और बाद में आने वाला गलती छुपाने के लिए कहता है नहीं हौजे कौसर पर जब आएंगे तो पहले नंबर। मैंने कहा जो आए बाद में वो तो पहले नंबर पर है, जिसके बारे में नबी ने तिरमिज़ी में यह भी इरशाद फरमा दिया, ये हदीस है, फरमाया अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौल, फरमाया तू गार में भी मेरे साथ होगा, हौजे कौसर पर भी मेरे साथ होगा। एक मिनट, मैंने कहा जो बाद में आएगा अगर उसका पहला नंबर है तो जो साथ ही उठेंगे उनका कौन सा नंबर है? सुन्नी बोलो। नारे तहकीक, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर है जिसके चर्चे अर्श पर। 3-4 बंदे बिल्कुल चुप बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता उन्हें लुत्फ नहीं आ रहा, वो तो वादियों में गुम है कि ये जनाब कमाल अत्तारी है। मैंने कहा अगर हाफिज ताहिर एक शय है तो छोटी सी शय ये भी है। समझ आ रही है ना? जरा इसको भी सुन के देखो, तुम्हें लुत्फ आएगा। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? जागो तो सही ना यार। तो मैंने कहा ये भी बयान कर, जो हौजे कौसर पे आए उनके बारे में आके पहला नंबर है, तो जो पास है। बल्कि सुनिए, मैं ये भी एक अंदाज के साथ बात सुना दूं, हजरात उलमा मशाइख की तवज्जो चाहता हूं। गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, आप अपने दरे दौलत से बाहर तशरीफ लेके आए, आपके एक हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ है और आगे दूसरे हाथ में हजरत उमर का हाथ है, ऐसे आपने उठाया हुआ है और आप मस्जिद में आ रहे हैं। सहाबा कराम ने देखा, खुश हो गए। नबी पाक ने फरमाया इनको और खुश करें। आपने फरमाया ये जैसे मैं आ रहा हूं ये मंजर याद कर लो, एक मर्तबा फिर देखोगे, पता चला गैबों पर खबरदार तो है ना। कब देखोगे? फरमाया हक़ज़ा नबासो यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं ऐसे ही आऊंगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर होगा, दूसरे हाथ में उमर होगा। अभी बात समझ आ जाती है भाई, ये बात हो गई आपने सुभान अल्लाह कह ली, लेकिन जज़ाकल्लाह इसमें हकायक पता क्या है? हकायक ये है, इधर देखिए। मैं स्टेज वालों की पहले तवज्जो चाहता हूं ताकि लुत्फ आ जाए। आपने हाथ उठा के क्यों मिसाल दी? हाथ उठा के। अब जरा नुक्ता सुनिएगा। बाज़ उलमा ने लिखा इसलिए कि सभी गवाह हो जाएं, तो मैंने कहा यह भी ठीक है, लेकिन हकीकत पता क्या है? अब मैं चूंकि आला हजरत का मलांगू, हजरत अत्तार का मुरीद हूं, तो जरा ये नुक्ता भी सुनिए। और फैजाने मदीना के पास बैठकर तो मुझे और ही लुत्फ आ रहा है आज।
कईया ने हाथ थल्ले रखे ने, इंज ना कर। आपने हाथ इसलिए उठाए ताकि लोगों को यह पता चल जाए गदीर खुम के मकाम पर अली का अगर हाथ उठाया है उसे भी बयान करो। मस्जिद नबवी में अबू बकर उमर का उठाया है उसे भी बयान करो। ओए बोलो, हाथ उठा के जरा मोहब्बत के साथ बोलो। खुश रखे माशाअल्लाह। ये नबी हाय हाय, हमारे शाह साहब राजी हो गए, मुझे और क्या चाहिए। जरा तकड़े होके बैठना, तकड़े होके बैठना और इस जुमले को जरा समझने की कोशिश करना। एक तो यह कि हजरत अली का हाथ उठाया वो भी बयान कर, और यह सुन्नी बयान कर सकता है। आवाज फिर कमजोर हो गई है सरकार, आवाज कमजोर हो गई है, जागी वो खड़े होने वाले भी तवज्जो फरमाइए। और दूसरी बात इधर देखना, हाथ पकड़ने की एक और मिसाल भी है। आप चले जाते हैं किसी वडेरे के डेरे पर, उसने रखे हुए हैं कुत्ते। आप जब पहुंचे कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अबे भौंकेगा तो सही ना, बच्चा किसका है, भौंकेगा तो सही ना। अच्छा वो आपको काटने के लिए भागा, आप चले गए। दूसरे दिन आपने फोन किया, भाई यार मैं तेरे डेरे पे आना चाहता हूं, कल तो मुझे कुत्ते भौंक रहे थे। वो कहता है आप आ जाओ। आप गए, वो बाहर आया, उसने आके आपका हाथ पकड़ लिया ऐसे। अब कराची आड़े हो चस आ जावे, चस पता चल जाए दीवाने बैठे हैं। अब जब हाथ पकड़ा ना हाथ, तो वो कुत्ता जो कल भौंकता था, काटता था, आज आके मेरे पैर चूम रहा है। वो मैंने कहा कुत्ते यार ये बात तो बता, कल मुझे काट रहा था, आज मेरे पैर चूम रहा है। उसने कहा जनाबे अली मैं कुत्ता जरूर हूं, पर मुझे ये पता है जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंकना नहीं है। नारे तहकीर, नारे तहकीर। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। सारे बोलो यार, सारे बोलो, सारे बोलो, फिर लुत्फ आएगा। हाय हाय यार, ये बुजुर्गों का ज़ौक भी देखो और अपनी सुभान अल्लाह भी देखो। जी बोलो जरा प्यार के साथ। आपको भाई पूरी दुनिया देख रही है ताकि आपको पता चले। कैमरे वाले, लाइव वाले जरा घुमा भी सही है, दीवाने भी दिखा, पता चल जाए कि ये दीवाने जाग रहे हैं। बताओ यार, ये बात सुन के लुत्फ आया कि कोई नहीं आया? यहाँ हजरात समझ आ रही है जनाब? इसलिए हाथ पकड़ के मिसाल दी। तो मैंने कहा सुन्नी तो है ही वो, जो वो भी बयान करे, ये भी बयान करे। नहीं भाई, नहीं भाई, आवाज आहिस्ता है। अगर आप इजाजत दें तो अगले साल ना तकरीर कर लूं आके, फिर इंज तो नहीं ना। आप जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बोले ना सुभान अल्लाह, फिर मैं अगली बात सुना। सुभान अल्लाह। सुन्नी जरा तकड़ा होके बयान बैठता कि तुझे लुत्फ आ जाए। मुझे चलते चलते यहां एक और बात याद आ गई, मैं हदीस सुना दूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ने 2 वजीर नहीं दिए। फरमाया मुझे 4 अता फरमाए हैं। तवज्जो फरमाया, 2 जमीनों में है, 2 आसमानों में है। आसमानों वाले जिब्राइल और मीकाईल हैं और जमीन वाले अबू बकर उमर हैं। मैंने कहा ये हदीस हो गई, सुभान अल्लाह हो गई, लेकिन मैं चूंकि आला हजरत का मलांगू रिजवी नुक्ता, अब पता चलता रिजवी नुक्ता क्या है। मैंने कहा पहले ये बता कितने वजीर हैं? कहता जी 4, पहलों के 2। तो मैंने कहा पता चला वजीर होते हैं बादशाह के, पहले नबी भी बादशाह थे पर उनके वजीर 2 थे, क्योंकि उनकी सल्तनत छोटी थी। मेरे नबी की सल्तनत भी बड़ी है, वजीर भी ज्यादा है। 4-5 बंदे बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए हैं। पलवान जी वो ऐसे लगता है जैसे को अमानत रख के चला गया है कि 2 बजे उठा के ले जाएंगे। यूं नहीं, जरा तकड़े होके बैठो, तकड़े होके बैठो। ये फ्रंट सीटों वाले जरा मुंह गुटका पाया पुत्र, गुटका कट, हाँ गुटका कट, तकड़ा होके बोल जरा। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। अच्छा ये बात, सल्तनत भी बड़ी, वजीर भी ज्यादा, पर यहां पर एक और रिजवी नुक्ता आए। एक और कैमरे वाले, बैठ मेरा बेटा, बैठ मेरा बेटा, जल्दी कर, हो गई तस्वीर इनियां बड़ियां ने ना, मैनू वेखे होया पहले। मेरी बात सुन ले, ये स्टेज वाले ये हजरात नहीं बोल रहे, तकड़े होना जरा। दूसरा नुक्ता ये है, ये आप सुनेंगे तो लुत्फ आएगा। मैंने कहा जो आसमानों वाले दोनों वजीर हैं, बताइए वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं? ये रुतबा कहता जी वो तो दोनों जिंदा हैं। मैंने कहा पक्के रहना है, ये बात काम आएगी। मैंने कहा बता जमीन वाले वजीर दोनों हैं, उनमें हजरत फारूक आजम शहीद हुए कि नहीं? कहता बिल्कुल हुए। मैंने कहा शहीद जिंदा है या मुर्दा है? कहता वो भी जिंदा है। मैंने कहा चलो ये भी जिंदा, याद रखना काम आएगी बात। मैंने कहा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर बज़ाहिर तबई मौत
होता है हकीकत और तहकीक ये है, वो जो सांप ने डंग मारा था वो जहर औद कर आया, आपकी शहादत सिर्री है, अगर ये बात हो तो ये भी शहीद। कहता बिल्कुल। तो मैंने कहा ये भी जिंदा? कहता बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता, ये तुझे समझ क्यों नहीं आती, जिस बादशाह के वजीर जिंदा है उनका बादशाह क्यों जिंदा नहीं है? मुस्तफा का हम सफर, सारे गली गली नगर नगर, लगेगा नारा फर्श पर, लगेगा नारा अर्श पर। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। जिसको समझ आई यार ऊंचा बोल लो, खैर है, खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है जनाब। वाह वाह वाह, जीते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये जो अंदर बैठे हैं ना, कभी ये इंसाफ कर लेना यार, सुभान अल्लाह। सुत्ती पई कौम मेरी, जागो तो सही ना, मैं क्या कह रहा हूं। खुदा के बंदे अब बात समझ आई है? मैंने कहा फिर फाजिल बरेलवी ने सही कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये असल अकीदा है। बात सुन सुना के आगे चले जाना, बीच में से अकीदे के फूल आ जाएं तो दिल की उजड़ी हुई कलियां भी साल तक के लिए आबाद हो सकती हैं। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मौला अली ने रिवायत किया, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए, क्यों? उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात यहां चल रही थी, उसके जिमन में ये मैंने अहादीस सुनाई। अब चलिए आगे। दूसरी बात फरमाया, वहमलनी इला दारिल हिजरा, फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाया, क्यों? फरमाया इसलिए कि ये मुझे अपने कंधों पर उठाकर हिजरत की रात लेके गया है। लेकिन आज से 8-10 दिन पहले वो जावेद गामदी नामी बंदा, उसने कहा ये गार वाला सारा वाकया ये अफसानों पर मबनी हकीकत नहीं है। और मैंने कहा जालिम और जाहिल जो तुझे स्कॉलर कहते हैं, मैं ये समझता हूं वो भी बड़े शैतान है, शर्म करनी चाहिए। ऐसा बदमाश बंदा जो दीन और कुरान की खुली बगावत करे, मेरे मुल्क के इदारों को चाहिए इसको लगाम डालें। क्यों? गार अफसाना नहीं, चूंकि रब ने कुरान में फरमाया, शान यसनैन इदहुमा फिल गार। अल्लाह ने गार का जिक्र कुरान में किया है। नसे कुरान से जो बात साबित उसका इनकार कर रहा है, ऐसा इनकार करने वाला तो काफिर होता है। उलमा से पूछ लें, ऐसे बदबख्त कुत्ते को लगाम डालो, कई टीवियों पर बिठाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये गार वाला वाकया अगर अफसाना होता तो नबी पाक ये वाकया याद करके अबू बकर को दुआ तो ना देते। ये दुआ दी इसलिए है कि ये वाकया ठीक है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने कमाल कर दिया, फरमाते हैं लोगों पता है कितनी मंजिल तक उठा के लेके गए थे नबी को? कहा नहीं, फरमाया 13 मील तक नबी को उठा के लेके गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? फिर आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की जनाब। वाह, वाह, वाह। और जनाब चढ़ाई थी चढ़ाई, आज तो सीढ़ियां बन गई। 1450 साल पहले रात का वक्त और बंदा उठा के ले जाए, वो भी नबी को। और नबी भी वो जिसको हजरत अली अल मुर्तजा ने कहा था आप मेरे कंधों पे आ जाए, फरमाया अली तू मुझे नहीं उठा सकता। आज वही है जो सिद्दीक के कंधों पे आ रहे हैं। मुस्तफा का हम एक सफर। मिनट, इसका यह मतलब नहीं है कि अली का रुतबा कम हो गया, ना ना, वो नबी है, वो जिसे चाहे एजाज अता कर दे, जिसे चाहे एजाज अता कर दे। यहां एजाज ये है, और लोगों मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया तुम अपने अपने इमाम की सवारी से मोहब्बत करोगे। आज लोग घोड़े को नहीं चूमते। मैंने कहा क्यों चूमते हो? कहता ये हुसैन का है। मैंने कहा ये तो नहीं है। कहता उसकी नस्ल में से है। मैंने कहा जिस पे हुसैन सवार हो जाए, उसकी नस्ल में 1400 साल के बाद आ जाए तो वो मुअज्जम है, वो इज्जत वाला है। जिस अबू बकर पे खुद मुस्तफा बैठा है वो इज्जत वाला क्यों नहीं है? आवाज कमजोरों वाली है। फिर मैंने कहा इस बात को समझो, मैं लानत भेजता हूं फिर कवारियत पर। हम पंजाब से फितना फैलाने नहीं आते, वो और हैं जो अकायदे आले सुन्नत की धज्जियां उड़ा के जाएं। हम नहीं, चूंकि हम तो अत्तार के मुरीद हैं ना। और जो अत्तार के मुरीद होते हैं वो खुशबू वाले होते हैं, वो बदबू वाले नहीं होते। लेकिन मैं सिर्फ आंखें खोलना चाहता हूं, और जिस पे हुसैन बैठ जाए अगर वो इज्जत वाला है तो जिस पे नबी बैठे। भाई वाह 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 वाह, क्या कह दिया। जिसको समझ आइए बोले तो सही ना मैं क्या कह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इज्जत वाला क्यों नहीं है? खुदा के लिए इन मसाइल को समझो और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह आपकी शान समझो। लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की एक बात सुना दूं आप हज़रात को। सुभान अल्लाह।
चलो लग जाता है पता, कहीं 5 किलो का सारे इलाके गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। आप फरमाते हैं, देखो काजी इयाद ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा, अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, अल्लामा इब्ने जौजी जैसे, शेख मुहक्किक जैसे, अल्लामा जुरकानी जैसे, इमाम जलालुद्दीन सुयूती जैसे बड़े बड़े उलमा, फुसहा, बुलगा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आइम्मा सब ने लिखा, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर आपका जिस्म अक़दस हो, अनवर हो, मुतहहर हो, मुनव्वर हो, मुअम्बर जलवागर है, वो जगह खाने काबे से भी अफजल है, बैतुल मुक़द्दस से भी अफजल है, अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। फरमाया वो सातों आसमानों से अफजल है, वो जन्नत से अफजल है। वो कहते हैं अगर ये नुक्ता है तो बताओ, जब मुस्तफा सवार थे अबू बकर के कंधों पर, तो बताओ नबी का जिस्म कहां लग रहा था? और जब गार में थे, बताओ नबी का जिस्म किसकी गोद में था? फरमाया जब नबी सवार थे, अबू बकर के कंधे या गोद अल्लाह के अर्श से आला थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। झूठे लोग झूठी बातें सुन के वाह वाह करते हैं, तुम सच्ची बात सुन के बैठे हो जैसे लारी का इंतजार कर रहे हो। अगर हाथ आपके सलामत है तो जरा उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अंदाज में जागो खुदा के बंदो। फरमाया कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे हुजूर थे, जहां जिस्म लग जाए वो अर्श आला, बताओ सिद्दीक के कंधे क्या थे? मुफ्ती अहमद यार खानवी ने लिखा है। और मिरातुल मनाजी के अंदर फरमाते हैं जब गोद में नबी पाक जलवागर थे, बताओ फिर सिद्दीक की गोद अर्श आला थी कि नहीं? अभी भी मेरी कौम ना बोले तो फिर इसका मुकद्दर है, मैं क्या कह सकता हूं। ये है असल हकायक मेरी जान, ये है मकाम सिद्दीक अकबर। मकाम सिद्दीक अकबर कोई आम नहीं है, आम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एतबार से वाज़ेह फरमाया, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू को जरा समेटूं। फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया कि मुझे गार की तरफ उठाकर लेके गया है। आगे भी आ जाइए ताकि आपको बात और समझ आ जाए। तवज्जो है? मेरा ख्याल है थक गए हैं। हाफिज ताहिर साहब इधर ही बैठे हैं। आप साहब ये तो लगता है थक गए। आपने तो कहा था कि जैसे जैसे आप चलेंगे तो ये जोश बढ़ेगा। तकड़े हो वो मेरा पुत्र, आ चुके बोलो ना जरा प्यार। वाह 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 वाह। ये तबका नहीं, ये तबका नहीं है बेखोश से तरह जनाब। भाई मेरा एक अपना मिजाज है। हाँ, सुबह शायद कोई कहे कि हमें बड़ा साथ लेके चला है, तो मैंने कहा नेकी की दावत ही दी है ना। वाह 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 वाह। नेकी की दावत देने में तो कोई हरज नहीं है ना। हम चाहते हैं सुनियो तुम जागो, चूंकि अगर माहौल साजगार हो तब भी काम अत्तारियों ने करना है, फितने बढ़ जाए तब भी काम अत्तारियों ने ही करना है। तो अत्तारियों को बोलना तो पड़ेगा, बाकी बातें करने वालों को आप करने दें। अल्लाह खैर सल्ला, बातें करने वाला करेगा भी क्या? कहता है बातें हम काम अल्लाह खैर सल्ला। तो ये असल बात है। आप जरा पलटिए और ताकि मैं बात आग फरमाए। अल्लाह ताला अबू बकर पे रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया वअतक़ बिलाल मिन मालिही, अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद कर दिया खरीद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इस फकीर हकीर पुर तकसीर से भी सुन के देखिए ताकि आपको लुत्फ आए। जब आप गए ना हजरत बिलाल के पास, 3 दिन तक रोकते रहे, यार बिलाल इसके सामने हुजूर का और अल्लाह का नाम ना लिया कर, ये तुझे मारता है। हजरत बिलाल कहते हैं ठीक है। जब चले जाते तो फिर नाम लेते, सुभान अल्लाह। और वो आपको सजाएं देता था। आप तीसरे दिन आए तो फिर सजा। कहा जी ये रुकता ही नहीं, तू भी रोकता है, रुकता ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यार उमैया इसको ना तकलीफ ना दे। वो कहने लगा अगर इतना ही अच्छा लगता है तो खरीद ले, अब जुमले का वजन महसूस करना। फरमाया ये बात मैं तेरे मुंह से ही तो निकलवाना चाहता था। हाय 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 हाय, ये तेरे मुंह से ही तो निकलवाना चाहता था कि शिकंजे में आ जाए, फिर भागने नहीं दूंगा। आपने फरमाया बता भी इसका रेट क्या है? उसने कहा वाकई खरीदना है? कहा बिल्कुल। कितने? मैं आपको एक मिसाल के तौर पे, ताकि तकरीर का एक लुत्फ बन जाए और आपको चस भी आ जाए, मजा भी आ जाए। कहा जी 10 दिरहम। फरमाया डन। 5-7 बंदे चुप रह गए। उसने कहा है ये 10 दिरहम देगा? उसकी निगाह में 1 दिरहम भी इसका रेट नहीं था। कहता नहीं मैं 100 लूंगा। फरमाया डन। आगे 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 2-4 रह गए। उसने कहा जी नहीं मैं 5 ओकिया सोना लूंगा। फरमाया डन। आजकल के एतबार से 32 तोले सोना बनता है। आपने फरमाया डन। कहते हैं आपका गुलामन इस्तास वो दे दो। फरमाया डन। हाथ उठा के बोलो, हाथ नीचे नहीं रखने। डन। ऊपर से कुछ लोग आ गए। कहता है उमैया जल्दी जल्दी अब सौदा करो, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हो, हया करो।
उसने कहा बड़ा जबरदस्त सौदा हो गया है, आज तो गोया सिद्दीक अकबर को मैंने बड़ा पैसा इससे छीन लिया है। कहा जी जल्दी दे दो पैसे और बिलाल ले जाओ। आपने पैसे मारे उसके मुंह पर। खड़े होने वालों तुम्हारी भी बारी आ गई, अगला जुमला तो लुटप वाला है। आपने सारे पैसे उसके बूथे पर मारे और आपने हजरत बिलाल को ले लिया। जब हजरत बिलाल को लिया ना तो वो पैसों को ऐसे ऐसे करके दांत निकाल रहा है। फरमाया है दांत क्यों निकालता है बदबख्त? कहता है मैं ये समझता था तू बड़ा ताजिर है और जनाब क्या बात है तेरी, मुझे तो आज पता चला तुझे तो सौदा करने का पता ही नहीं। आपने फरमाया वो कैसे? और कहता है ये 1 दिरहम का भी लेता तो मैं तुझे दे देता, तूने इतना महंगा खरीद लिया, इतना तुझे आज खसारा हुआ। जुमला सुन के कराची वाले बोलना मजा आ जाए। और फरमाया बदबख्ता मैंने बड़े बड़े जिंदगी में सौदे किए पर जैसे तुझे लूटा है मैंने किसी को लूटा। मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, लगेगा नारा फर्श पर, लगेगा नारा अर्श पर, तो जो नहीं फरमा रहे फर्श पर। भाई इसको समझ आइए, वो सिर्फ हाथ ना हिलाए, बोले भी तो सही ना यार। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अब जरा दोबारा जुमले का लुत्फ लेना और आगे इससे भी तकड़ा जुमला आ रहा है। अब वो क्या है जरा सुनिए। अच्छा माशाल्लाह मेरे अल्लामा चिश्ती साहब भी आए बैठे हैं, जिंदाबाद। ये तो भाई बड़े हमारी मोहब्बत वाले हैं, समझ आई ना। अल्लाह आपको खुश रखे। फैज़े मोहम्मदी ठीक है। और फिर आज तो दो मेरे अल्लामा अशरफ गुरमानी साहब, ये मेरे इलाके के भी हैं और मेरे यार हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे यहां आके पता चला है। अल्लाह आपको खुश रखे। बहरहाल जितने मेहमान हो अल्लाह आपको इज्जत दे। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया जुमले का लुत्फ वहां से लेना ताकि बामे और रूई तक बात पहुंच जाए। फरमाया मैंने बड़े बड़े सौदे किए, जैसे तुझे लूटा है मैंने आज तक नहीं लूटा किसी को। वो कहने लगा ओ भाई क्या बातें करते हो? आपने फरमाया अच्छा ये बता तू क्यों इसका मूल नहीं लगाता था, इसका रेट क्यों नहीं बढ़ाता था? वो कहने लगा यार इसका क्या रेट है, कोई खूबी ही नहीं। फरमाया अच्छा खामियां बता क्या है? कहने लगे जब भी अपने नबी का नाम लेता है मैं सजा देता हूं। कहा फिर? कहा ये नहीं रुकता है। कहा फिर? कहा तूने आके समझाया, अबू बकर तेरी भी नहीं मानता, बस अपने नबी का नाम लेता है, ये तो बड़ा गबी है, इसको तो समझ ही नहीं आती। कौन ज़हन को कहते हैं? वो अपनी जान से अपनी तरफ से ये ऐप बयान कर रहा है। अगला जुमला सुनना, कहता है ये बात नहीं सुनता, अपने आका के अलावा किसी का नाम नहीं लेता, सजा पे सजा मिलती, इसको समझ ही नहीं आती। हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे बदबख्ता जो चीज तुझे ऐब नजर आ रही है ना ओए वही खूबियां हैं जिनके पैसे दे के जा रहा। और जो ताजिर बैठा है वो तो बोले ना ताकि लुत्फ भी आ जाए। सुभान अल्लाह। कहने लगे जो तुझे ऐब नजर आता है वही तो खूबियां हैं जिनके मैं पैसे दे के जा रहा हूं। वाह 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 वाह। और नहीं 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 बात को यहां नहीं। आपने जब खरीदा नबी पाक के पास ले गए, इधर देखना, इधर नबी पाक के पास जब लेके गए हजरत बिलाल की पहली नजर पड़ी तो बिलाल बेहोश होकर गिर गए। मेरा ख्याल है नहीं समझ सके आप हजरात। यही मसला होता है, यही मसला होता है। मेरे उस्ताद जी फरमाया करते सन फैसलाबाद, थोड़ी जी पंजाबी सुन लवोगे ना, वो कहते सन जिले 12 वजन ना रात दे दो ही गल्लां होंदियां ने, महफल दे विच रब दे प्यारे ते आसमानां ते सितारे। समझ आ रही ना? आसमानों ता सितारे ते हैं, अब रब के प्यारों की बात समझ आ जाए। और आप एक जुमला बोलते थे, आप कहते थे और यार घड़ियों पे 12 बज लेने दिया करें, मुंह पे ना बजने दिया करें। क्यों भाई? देख लो सरवत इजाज भाई, जैसे जैसे तकरीर का टाइम बढ़ रहा है ये खुश हो रहे हैं। हैं? क्या बात है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तवज्जो है ना आप सब हज़रात की? दोस्ताने गिरामी इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने उठाया, सीने से लगाया, जब उनको होश आई ना तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। मौलाना रूम ने मसनी के अंदर भी इस बात को लिखा है। सूफी की बात है, जरा लुत्फ लेना। बेटे मोबाइल से निकलना, जरा मेरी बात सुनना, तब नाराज ना होना। गिरामी कदर हज़रात, आप कहने लगे ए अबू बकर जब गए थे तो आधे पैसे मेरे भी ले लेते, मुझे भी शरीक बना लेते। वाह बिलाल तेरे मुकद्दर, हुजूर तुझे खरीदना चाहते हैं। यहां पर दो बातें काबिल गौर हैं, अकीदा जब आएगा तो आपको लुत्फ आ जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग पड़े, कहते हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। हुजूर क्या मैं, मेरा माल आपका नहीं? कहा बिल्कुल है। फरमाया फिर ये ना कहें कि मुझे
जाएं। अब ये बारीकी भी को समझे, पता चले आला हजरत के मानने वाले हैं। फरमाया आका हम आपको शरीक नहीं समझते। क्यों? फरमाया शरीक कहते हैं पार्टनर को, शरीक कहते हैं जो आधे का मालिक हो, जो निस्फ का मालिक हो। हम आपको आधे का मालिक नहीं समझते, शरीक नहीं समझते। आप हबीब हैं और हबीब कुल का मालिक होता है। हक 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 वाह कमाल। और सैयद मोहम्मद अली के सुभान अल्लाह पे तुम बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बात समझ आई है कोई नहीं आई? फरमाया हम शरीक नहीं समझते। क्यों? फरमाया शरीक इसलिए नहीं समझते, शरीक तो निस्फ का मालिक होता है। इसलिए तो फाजिल बरेलवी ने फरमाया, आप फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा मालिक के हबीब कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह वाह। ये तो जब सफरुल मुजफ्फर में आया तो फिर बताऊंगा आला हजरत क्या है। हाय हाय हाय। हाँ आप टेंशन ले गए हैं कि ये अच्छा इन्हें उदू भी आना है। इंशाअल्लाह। उतर हाफिज साहब ने सबसे पहले मेरी डायरी पर टाइम लिखवाया और कहना तस्वीर खिंच के मैनू गल है। बड़ा सियाना बंदा है, इन्होंने पता है। अच्छा सौ गए, चलो फिर सही किसी वेले अल्लाह 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 बोलो ना सुभान अल्लाह। खुदा के बंदे यार ये जरा जागोगे तो पता चलेगा ना, अगली बात अभी बड़ी कमाल की आने वाली है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात इस बात को समझो। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु फरमाया हुजूर हम आपको शरीक हम आपको क्या समझते हैं? आवाज कमजोरों वाली है। हम आपको हबीब समझते और हबीब कुल का मालिक होता है, वाह वाह वाह। निस्फ का मालिक। और सुनना सुनना दूसरी बात भी सुनिए और आखिरी बात, फिर कभी जिंदगी रही तो आपको सबक सुनाएंगे। गिरामी कदर हजरात ये सीरत हलबिया व दीगर को तो उठा के देखें। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला जब आखिरी वक्त आया, तवज्जो मेरी तरफ रहे बेटे, इशारे मत करना बंद कर दे, मेरी तरफ देखे, मुझे तकरीर भूल जाती है हालांकि ये मेरे साथ है, इसलिए तुझे कहा है बाकी सारे भी सीधे हो जाएं। नाराज तो नहीं हो रहा है? जो मदीने जाना चाहता है जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाए, मैं दुआ कर देता। सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। ऐसा बदरात की जनाब। अब आइए जरा जो मैं बात कहने लगा हूं। हजरत अली अल मुर्तजा ने फरमाया हजरत अली को बुला के लाया जाए। हजरत अली आ गए। फरमाया या अली इज़ा अना मित्तु, फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं। तवज्जो है, इस बात को समझिएगा। हजरत अबू बकर हजरत अली को कह रहे हैं जब मैं फौत हो जाऊं, अंत गसलतनी, अली गुसल तूने मुझे देना है। मुकद्दर वाला दूसरा बंदा नहीं, अली तुमने गुसल देना है। फिर फरमाया बिल यदिल्लती गसलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन हाथों के साथ जिनके साथ तुमने मुस्तफा को गुसल दिया। अल्लाह अल्लाह। अगला जुमला फरमाया वकफनूनी वहन्नतूनी, फरमाया जब मुझे कफन दे दो और खुशबू लगा चुको। फिर फरमाया वहमलतनी इला बाब रसूलिल्लाह, फिर अली अपने कंधों पे उठा के मुझे मुस्तफा के दरवाजे पे ले जाना। मैंने कहा अबू बकर इसलिए सिद्दीक है कि अली भी कंधों पे उठा के चलता है। फरमा रहे आप हज़रात, आपने कंधों पे उठाया, वसल दिया, नबी पाक के दरवाजे पे ले गए और कहा वहां क्या कहना है? फरमाया अली यहां ये कहना है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा अबू बकर यस्ताज़िनु, ये अबू बकर है जो इजाजत मांग रहा है। मैंने कहा सिद्दीक का भी अकीदा है कि नबी जिंदा है और अली का भी अकीदा है कि नबी सुनते हैं कभी। और यहां पर जो लुत्फ की बात है ना, इसको जरा मैं आहिस्ता बोलूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। दिल की इश्क मोहब्बत वाले दरवाजे खुलेंगे तो लुत्फ आएगा। हुजूर का जो दरबार अक़दस और मज़ार अक़दस वाला दरवाजा था ना, वो अंदर से बंद होता था। चूंकि हजरत अम्मा आयशा पाक का हुजरा था, आप अंदर थी, आप बंद करके रखती थी। जब कोई आता तारुफ करवाता आप खोल देती। आज बाप फौत हुआ है, आप तो इधर थी, दरवाजा बंद था, लेकिन किसी ने अंदर जाके खोला नहीं है। यह भी सुन्नी बयान कर सकता है, सुन्नी सुन सकता है। जब हजरत सिद्दीक अकबर को दरवाजे पर रखा गया आपका जनाजा, कहा गया हुजूर अबू बकर आ गया है, दरवाजा भी खुद खुला। दरवाजा भी खुद खुला और आवाज आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब, फरमाया हबीब को हबीब की तरफ ले आओ ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह सुभान मैंने कहा बता बेटा ये आवाजें कहां से आ रही थी? तू तो कहता है कि नबी जिंदा नहीं है, उस अब्बा का अकीदा किधर है? उस अकीदे को बयान करता कि लोगों को पता चल जाए हकायक क्या है। यार तवज्जो नहीं हो रही है, तवज्जो जरा बुलंद आवाज से कहो प्यार से सुभान अल्लाह। यह है हजरत अली और हजरत सिद्दीक का मकाम। सिद्दीक अकबर के बारे में नबी ने क्या फरमाया? इजाजत हो तो एक हदीस सुना दूं आप हजरात को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज थोड़ी सी कमजोरों वाली है, जवानों वाली हो तो फिर लुत्फ आए ना। सुभान अल्लाह। हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया माफा का अबू बकर बिकसरत सलात व सौम इल्ला वुकिर फी क़ल्बिही शैउन व फी रिवायतिन वलाकिन बिसिर्रिल लज़ी वुकिर फी क़ल्बिही। नवादिर और उसूल के अंदर हकीम तिर्मिज़ी जैसा बंदा लिखता है, आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर को जो सबसे ज्यादा फजीलत मिली है इस वास्ते नहीं कि वो ज्यादा नमाजें पढ़ते थे, इस वास्ते नहीं कि ज्यादा सदके देते थे, इस वास्ते नहीं कि ज्यादा रोजे रखते थे। फरमाया फिर किस वास्ते? फरमाया उसके दिल में एक राज है। उसके दिल में एक राज है। अब इस राज से लोगों ने पर्दा हटाया। बादों ने ईमान, बादों ने अमल, बादों ने सवाब, बादों ने अफजलियत, और बाजों ने पता क्या कहा? हुब्बु नबीयकुम, तुम्हारे नबी का इश्क है जो अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक। और इश्क भी कैसा था? गार में बैठे हैं, सांप डंग मार रहा है, फरमाया मारता रहे। चलो मैं एक जुमला देता हूं बिलखुसूस सादात उलमा की तवज्जो। फरमाया मारता रहे, तू तो है ही सांप। वो सांप कब बर्दाश्त करेगा नबी सिद्दीक इकट्ठे रहे? सांप कब बर्दाश्त करेगा? तो मैंने कहा अगर सांप बर्दाश्त नहीं करेगा फिर करता क्या? फिर मारता डंग। अच्छा फिर होता क्या है? इस जुमले का लुत्फ पूरा लेना, मैं आहिस्ता बोलूंगा। सिद्दीक अकबर ने फरमाया तू डंग मारे है ना? फरमाया रखूंगा तुझे मैं भी पांव के तले तुन के रखांगा। अजय भी कई मूंछ गुटका ले के बैठे ने। अब तो बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया तुझे रखूंगा पांव के तले, दुश्मन सिद्दीक हो और पांव से ऊपर आ जाए। ये तो नहीं हो सकता ना, वो तो पांव के नीचे ही रहता है। लेकिन बात कहीं आपको अधूरी ना रह जाए, बात को मुकम्मल कर दूं। सूफिया कहते हैं सिद्दीक अकबर जब गए ना गार में, कहने लगे हुजूर आप रुके, मैं अंदर जाता हूं, आपने गार की सफाई की, हुजूर अब आ जाएं। सूफियाना नुक्ता यह है, उलमा फरमाते अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिल में नबी आ जाए, पहले सिद्दीक को दाखिल कर ताकि सफाई करे, फिर मुस्तफा भी आ जाएंगे। जियो कराची वाले 5 बंदे रह गए जिन्होंने हाथ नहीं उठाए। अगली बात हजरत सिद्दीक अकबर ने अंदर पहरा दिया। तवज्जो 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 हजरत उलमा की। अंदर पहरा दिया, बाहर कबूतरी आ गई, अंडे दे दिए, उसने बाहर पहरा दिया। बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, फरमाया वही कबूतरी की नस्ल को एजाज मिला कि तुमने मुस्तफा पर पहरा दिया है, मक्के में भी रहो मदीने में भी रहो। मैंने कहा मैं यूं समझा लेता हूं, जिसने बाहर पहरा दिया था वो मजार के बाहर है, जिसने अंदर पहरा दिया था वो मजार में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको खैर बरकत अता फरमाए। लो जी मेरा काम गया जे हो। समझ आ रही है जनाब? मैं इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो फिर कभी आएंगे और आपको सबक सुनाएंगे।